के काम 16 उसका 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। तो देखिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास परमेश्वर के भजन गा रहे थे। वो ऐसे समय गा रहे थे, उस समय पे वे लोग बंदीगृह में थे, मतलब उन्हें मारा गया, कूटा गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। देखिए, जेल में कितना सारा तकलीफ़ और प्रॉब्लम थे, उनके बीच में भी वो परमेश्वर का भजन गा रहे थे। वो भजन गाने का समय नहीं था, वो परमेश्वर की स्तुति करने का समय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना उन्होंने किया। और बहुत से तकलीफ़ उनके ऊपर हुआ, उन्हें कोड़े मारे गए और उनके शरीर में बहुत सा दर्द उनको हो रहा था, लेकिन वो दर्द के बीच में भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की स्तुति की, आराधना किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी परेशानी कितना भी हो, आपका प्रॉब्लम कितना भी हो, लेकिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करना मत छोड़िए। अगर आपको प्रॉब्लम का हल आपका निकालना है, आपको अगर आपकी परिस्थिति और हालातों के बीच में आपको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत आपके हृदय में संघर्ष मच रहा है, आपको बहुत क्या होता है, बयान करने के बाहर प्रॉब्लम है, लेकिन उन प्रॉब्लम के बीच में आपको परमेश्वर का स्तुति करना सीखना चाहिए। आपको परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो स्तुति करो, कैसे भी करो, आराधना करो, उसकी बड़ाई करो। जब आप उसके स्तुति और आराधना और जब आप उन परेशानी के बीच में जब आप करते हो तो आपका बंधन टूटता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पौलुस और सीलास ने जब उस बंदीगृह में वो वहाँ पर स्तुति और आराधना का कोई ऐसा माहौल नहीं था, वो दर्द और तकलीफ़ के बीच में उन्होंने परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया, तो वहाँ पर बड़ा भूकंप हुआ और वहाँ पर वो जेल की जो भी दीवारें थी टूटकर गिर पड़ी और उन्होंने वहाँ पर उनका बंदीगृह खुल गया और वे लोग वहाँ पर काफ़ी सारी बातें हुई, फिर उसके बाद वो आज़ाद हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपका प्रॉब्लम का हल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो परमेश्वर की स्तुति करना चालू कर दो, परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दो, क्योंकि उसकी स्तुति और आराधना में सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। परमेश्वर आपको इन वचन के द्वारा आशीष करे।